के पास पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए लोग नहीं हैं, जिनके पास अभिषेक नहीं है, कह रहे हैं कि उनके घर में कलेश रहता है, उनके अंदर का आनंद कोई चोरी कर लेता है, उनके पास प्रॉब्लम रहेगी, राइट पीपल नहीं रहेगा, राइट पार्टनर नहीं मिलेगा, राइट पत्नी नहीं मिलेगी, राइट पति नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि कई चीजें सीखनी पड़ती हैं, कई चीजें बाद में लोगों को पता लगती हैं। कई बार कहता है कि पवित्र आत्मा कई बार आदमियों के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ देता है, लेकिन उसकी पत्नी कहते हैं कि वो उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मजबूर नहीं होती। वो पवित्र आत्मा पाए हुए कई बार ठुकरा देते हैं, वो पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। कई बार कह रहे कि पति पत्नी के साथ कह रहा संबंध बनाने के लिए, कहता है कि वो एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए कह रहे कि वो पवित्र आत्मा को नहीं पुकारता। हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारी पत्नी खुश ऐसे हो जाएगी, हम आज गोलगप्पे खिलाएंगे और उसको वो सारा दिन काम करेगी, अगर काम भी करेगी तो मैं जाकर सिर्फ एक सोने की चैन दिला दूंगा, वो खुश हो जाएगी। नहीं खुश होगी वो, क्योंकि खुश करने वाला पवित्र आत्मा है, याद रखना। कह रहा आप अपने बच्चों को कहेंगे कि मैं एक मोटरसाइकिल दिला दूंगा, वो खुश हो जाएगा, लेकिन अभिषेक आता है, वो प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, अभिषेक आता है, लेकिन अभिषेक याद रखना पवित्र आत्मा करे पाए हुए लोगों के ऊपर अभिषेक हमेशा के लिए ठहर नहीं पाता। क्यों नहीं ठहर पाता? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के वचनों का आदर नहीं करते, उसकी बातों को मानते नहीं है, आज्ञा नहीं मानते। जो बाइबल में कानून है, वायदे हैं, कहते हैं अगर आप उनको सही ढंग से माने तो परमेश्वर कह रहा है कि जो पवित्रताई से जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा कहता है कि उनके ऊपर अभिषेक सदा बना रहता है यीशु मसीह के नाम में। कहता है वो आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, आपको देना चाहता है, लेकिन आज भी राइट पार्टनर नहीं है आपकी लाइफ में। आप किसी से भी शादी कर लेते हैं, आप किसी से भी कह रहे हो, किसी को भी बिजनेस में जोड़ लेते हैं, आप कोई भी किसी व्यक्ति पर विश्वास कर बिजनेस कर लेते हैं, आप यीशु मसीह का नाम लेकर कर लेते हैं, लेकिन वही आदमी आपको धोखा दे देता है, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को पुकारा नहीं है। आप जब पवित्र आत्मा को पुकारते हैं और उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में काम करता है, तीन तरीके से पवित्र आत्मा को पुकारने का मतलब कह रहा कि वो आपका हेल्पर है, पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है। नंबर 2 वो आपका टीचर है। नंबर 3 कहता है वो आपका काउंसलर है, वो आपको जगह जगह पर आपकी सलाह देगा, वो आपके साथ बातचीत करेगा। आप जब फंसने वाले होंगे आपको ड्रीम में लेकर आएगा, क्योंकि वो आपका टीचर है, वो आपको समझाएगा, वो आपका कह रहा कि सलाहकार है, वो काउंसलर है, वो आपकी मदद करेगा, वो हेल्पर है। कहता है अगर आपको चोट लगेगी वो मदद करेगा, आपको चंगा करेगा। जब आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे वो चंगा करेगा। लेकिन अगर जब आप पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होंगे तब, कहता है इसका मतलब कि हमें हर बात में पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना है। यहाँ पर शाऊल के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो शाऊल क्या था? एक भेड़ बकरी चगाने वाला एक व्यक्ति, छोटा सा मनुष्य था। और उसी समय कह रहा है कि पहला शमूएल 10:6 में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय में परमेश्वर ने एक मैसेज दिया नबी के द्वारा और उसको कहा, कह रहा है कि जा इसको बोल दे। कहता है कि एक संगति कर जाकर, कहता है कि वहां पर कुछ लोग तबला बजा रहे होंगे, कुछ लोग गा रहे होंगे, और कह रहा उनके बीच में बैठ जाना जाकर। बहुत सारे लोग नहीं समझते, कहता है कि आप जब अशांत होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, अगर आप तबला बजाने वालों के बीच में बैठ जाएं, अगर आप गीत गाने वालों के बीच में बैठ जाएं, आप कह रहा है कि जितने भी क्लेश में हो, जितने भी दुख में हो, आपके अंदर शांति का वातावरण आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को, नबी को मैसेज दिया। कहता है कि जा शाऊल का अभिषेक कर। और उसने कहा कहाँ मिलेगा? कहता है कि वो खुद आएगा। देखो क्या लिखा यहाँ पर, परमेश्वर ने उसको एक मैसेज दिया, कह रहा तब यहोवा का आत्मा कह रहा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आज के बाद भेड़ बकरियां चगाने वाला नहीं रहेगा। कहता है शाऊल को कहा, शाऊल जा, कह रहा तुझे रास्ते में एक भविष्यवक्ता मिलेगा, वो एक मंडली लगा रहा होगा, वो प्रार्थना कर रहा होगा एक पहाड़ी पर, और कहता उसके साथ जो लोग बैठे होंगे वो आराधना कर रहे होंगे, और अगर तू उसकी आराधना में, उनकी संगति में शामिल हो गया जैसे आप शामिल हुए हैं, कहता है तुम्हारे ऊपर आज रात पवित्र आत्मा बल से उतरेगा, बल से उतरेगा, ताकत से उतरेगा, हिम्मत से उतरेगा। कहता वो किसी की नहीं सुनेगा, बल से उतरेगा आपके लिए। कह रहा है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक बल से उतरेगा, और लिखा तू और ही मनुष्य हो जाएगा। फिर से दिखा इसको, कह रहा है कि तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। बोलो हालेलुया। याद रखना, कहता है कि आपके साथ जब राइट पीपल जुड़ेगा, कहता है नबी के साथ रहकर तुम भी नबी बन जाओगे आज के बाद। आमीन। कहता है वो अभिषेक आएगा। कह रहा है कि बाप के ऊपर से बेटे पर अभिषेक आता है, माँ के ऊपर से बेटी के ऊपर अभिषेक आता है, पास्टर के ऊपर से कलीसिया पर अभिषेक आता है। याद रखना, इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि बड़ों से छोटों पर आशीर्वाद आता है। आप जब बड़ों का आदर करते हैं तो अभिषेक का सम्मान करते हैं। यहाँ पर ये बात सुनकर जब ये गया और उसी समय परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया
नबी के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा, शमूएल के द्वारा। और लिखा बाइबल में कि शाऊल शाऊल न रहा, शाऊल भेड़ चगरी जगाने वाला नहीं रहा, कह रहा है कि वो मेहनत मजदूरी करने वाला नहीं रहा, वो एक ही रात में राजा बन गया, राजा। हालेलुया, कह रहा राजा बन गया वो। आज रात मैं कह रहा हूं कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन आप जब पवित्र आत्मा का अभिषेक यहां से लेकर जाएंगे, हो सकता है आपने बड़ी प्रार्थनाएं की हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन आज भी आपकी जिंदगियों में एक भी आशीष ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आएगा, मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम्हारा बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, तुम फेमस हो जाओगे आज रात के बाद। आमीन। तुम गवाइयां टेस्टमनी दोगे आप यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप गरीब हो, कमजोर हो, बीमार हो, समस्या में हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, आप परेशान हो, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है तो कहता है गरीबी में से बाहर लाता है, बीमारी में से बाहर लाता है, कमजोर व्यक्ति को तकड़ा करता है, क्योंकि वो बल के साथ उतर रहा है आज रात, बल के साथ। लेकिन आपको वो लेने के लिए आपको हाथ उठाना और पुकारना कि पवित्र आत्मा, 3 बार कहो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे भर दे अपने अभिषेक से, मुझे भर दे, मेरे बच्चों को भर दे, मुझे भर दे परमेश्वर अपने अभिषेक से। याद रखना पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा बनाता है। कह रहे कि अगर बहुत सारे लोग, देखो ध्यान से सुनेंगे, हाथ नीचे करें, पायलट, अगर आप जहाज में बैठ जाएं और जहाज में बैठने के बाद आप कहें पायलट की हमें जरूरत नहीं है, हम उड़ जाएंगे अपने आप ही, क्या हो सकता है ऐसे? कई लोगों को बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद वो बोलते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, पास्टर की जरूरत नहीं, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, हमारे पास यीशु मसीह है। कहता है कि पायलट की जरूरत पड़ती है। बोलो हालेलुया। अगर आपको ऊंची उड़ान उड़ना है तो आपको पायलट की जरूरत पड़ेगी, बिना पायलट के आप, कहता है कि उड़ान नहीं भर सकते। यही अभिषेक, कहता है कि आप जब यहाँ पर आए हैं, नबी की संगति कर रहे हैं, जब आपने आराधना किया, पवित्र आत्मा कह रहा आपको नहीं पता आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर गया आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि लेकिन बस एक गलती ना करना, अपनी ट्रेन अपनी ट्रैक से मत उतरे। अगर ट्रेन अपनी पटड़ी से उतर जाए, ट्रैक से उतर जाए, तो उसके बाद कहता है प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है उनकी लाइफ में। वो बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियों में परमेश्वर सुनना बंद कर देता है। प्रेरितों के काम 1:4 में लिखा कि वहां पर प्रभु ने अपने चेलों को कहा, कह रहा है कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। कह रहा है यरूशलेम को ना छोड़ना मतलब रोटियों के घर, दया के घर को ना छोड़ना, बेतलेहम को ना छोड़ना। कह रहा है कब तक? उसके चेलों ने कहा कब तक? कह रहा है जब तक, कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान ना मिले। हालेलुया। समझ में आया? ये बाइबल, ये पतरस जो था, वो पतरस अपने टाइम में, कह रहा है एक अच्छा फिशर था, बिजनेसमैन था, प्रभु को जानने वाला था, यीशु के साथ रहने वाला था। पौलुस पर यीशु के साथ रहने वाला था, चेले यीशु के साथ रहते थे, लेकिन यीशु मसीह जानता था इनके ऊपर पवित्र आत्मा अभी आया नहीं है। जिस दिन इनके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो ये पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये सुसमाचार सुनाने जाते थे। हो सकता है आप भी सुसमाचार सुनाने जाते हो, लेकिन आपके माँ बाप, आपके परिवार के लोग आपकी बात ना सुनते हो। मैं कह रहा हूँ कि एक लड़की मेरे चर्च में आई नेपाल से, और उसी समय जब वो हाथ रखवा कर गई, उसके ऊपर अभिषेक उतरा, उसको उस समय नहीं पता लगा, लेकिन जब वो अपने घर गई, कह रहे कि उसने अपने बाप के लिए भविष्यवाणी किया। वो रुमाल को जहां पर जाकर रखा, उसका बाप ठीक हो गया, उसकी माँ ठीक होगी। पहले 3 साल से वो प्रभु में थी, लेकिन एक भी बंदा उसके द्वारा बचा नहीं। लेकिन आज वो गवाही देकर गई, कहते कि मेरे दादा की बवासीर चलेगी, मेरे बाप की प्रॉब्लम चलेगी, और कहते कि एक नहीं, कहते मेरे कुंबे में 45 लोग सब के सब बिलीव कर रहे हैं आज नेपाल के अंदर यीशु के नाम में। मतलब कब? कहता जिस दिन से वो प्रेयर करा कर गई। इसका मतलब अभिषेक आता है, अभिषेक का सम्मान करना पड़ता है। जब आप अभिषेक का सम्मान करते हैं, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपका आदर करता है और आपको पहले जैसा नहीं रखता, आपको वहां ले जाता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका बिजनेस डाउन है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद पवित्र आत्मा पहले से आपकी फील्डिंग लगा रहा है कि मुझे कहां पर, किस प्लेटफॉर्म पर इसको ऊपर लेकर आना है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने पहले से चुन लिया। कहता है इसलिए कहा यिर्मयाह को, मूसा को कहा, योशू को कहा, कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ के पेट में पहले से तुम्हें चुन लिया था। कहता है कि आज से मैंने तुम्हारा अभिषेक कर दिया है। कह रहा तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम भविष्यवक्ता ठहरोगे। याद रखना जितने यहाँ चर्च में बैठे हैं, आप एक माँ के पेट में हैं। याद रखना आप एक चर्च के पेट में हैं और आपका अभिषेक आज रात हो गया है यीशु मसीह के नाम में। आज रात हो गया है, लेकिन बस बिलीव करना है। आपको बिलीव करना है, पटड़ी से नहीं उतरना, आपको ट्रैक से नहीं उतरना। आपका मन, आपके विचार
विचार आपको ट्रैक से उतार देते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। नेगेटिव विचार आपको आपकी ट्रैक से उतार देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, कहता है वो ट्रैक से कभी नहीं उतरते। वो कहते हैं परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, वो भरोसा रखते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के पाए हुए लोग कह रहा वो हमेशा आशीषित रहते हैं, दुखी नहीं रहते, आनंद में रहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस और पतरस को देखा कि वो क्या कर रहे थे। वो ट्रैक पर तो थे लेकिन पटड़ी से उतरने का दिल कर रहा था उनका, क्योंकि उनका बिजनेस चल नहीं रहा था। उन कईयों की चंगाई नहीं आती, कईयों का बच्चा कामयाब नहीं होता, तो उनका दिल करता है वो पास्टर के मुंह पर ही बोल देते हैं। वो कहते हैं अब हमारा दिल नहीं करता यीशु मसीह के पीछे चलने का, हम ट्रैक से उतरना चाहते हैं, हम कहीं और जाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि अगर तू विश्वास करता है, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तुम थोड़े दिन ठहरे रहना। और एक दिन पेंतीकोस्त का दिन आया, उनके ऊपर सब चेलों के ऊपर कह रहे कि पवित्र आत्मा उतरा। और उतरने के बाद क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, उसके बाद जब पतरस किसी के घर गया तो पहले ही दिन 3000 लोग चर्च में लेकर आया यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कहता पवित्र आत्मा जब आएगा, कहता है कि आज हो सकता है आपके बैंक में 1 रुपया ना हो। मैं कह रहा हूं, यहां गारंटी दे सकता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं इनके बैंक में मैं कह रहा हूं 5000 से 10,000 20,000 नहीं जुड़ते हैं हर महीने। याद रखना, कह रहा मैं आज कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, तुम घर जाओगे, तुम्हारे बैंक में पैसे जुड़े हुए होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम घर जाओगे, कहता तुम भर जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें भरेगा। आज से जहां तुम खाली हो वो भरेगा। कह रहा है कि पवित्र आत्मा जब आता है, कह रहा है कि लेने वाले नहीं, उस समय देने वाले बन जाते हैं। याद रखना, कह रहा है कि एक बुढ़िया आई, एक औरत आई, विधवा औरत आई एलीशा के पास और कहने लगी कि मेरे पास तो तेल की कुप्पी है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा जा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है इस हांडी में। और इसी समय क्या हुआ, वो तेल लोगों को बांट रही है, रिश्तेदारों को दे रही है, घर वालों को दे रही है, खत्म नहीं हो रहा। याद रखना, आज अभिषेक, ऐसा अभिषेक बहेगा। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर से आपके ऊपर बहेगा, आपके ऊपर बहेगा, आपके ऊपर बहेगा। आप कह रहा है कि आप निकालेंगे, निकालते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे। अरे खत्म नहीं होगा, चर्च खत्म नहीं होगा। याद रखना, खत्म नहीं होगा। अभिषेक कभी खत्म नहीं होता। कहता अभिषेक का अगर पवित्र आत्मा ने आपको दिया है वो खत्म नहीं होगा। खत्म उसके लिए होगा जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है। जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं है वो चिंता करते हैं, जब उनसे पैसे मांग लेते हैं टेंट के लिए तो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं गुब्बारे जैसा। इसका मतलब हम जान लेते हैं ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। जब यीशु मसीह के साथ जो चेले थे वो जमींदार थे, वो अच्छे अच्छे काम बिजनेसमैन थे, उनकी जमीनें थी, जायदाद थी, उन्होंने सब छोड़ दिया और सब बेचकर जब पवित्र आत्मा उतरा वो सब बेचकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और उसी समय पवित्र आत्मा ने, उसी समय यीशु मसीह ने जान लिया, कहता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने नमक को क्या करा, समुद्र के अंदर जो नमक होता है उसको, नमक को समुद्र से थोड़े से पानी को अलग कर दिया जाता है और उस पानी में से नमक तैयार हो जाता है। याद रखना, कहता आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि आज से करा कि जब तक आप करा संसारिकता से अलग नहीं होंगे, आप यीशु मसीह का नमक नहीं बनोगे, करा तब तक अभिषेक नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर अभिषेक आया, मैं कह रहा हूं आज भूतड़ियां बाहर जाएंगी, कर्जे बाहर जाएंगे, मुसीबतें बाहर, चर्च मुसीबतें बाहर, कर्जे बाहर, आपके घर में आनंद ही आनंद होगा आज रात के बाद। कह रहा हो सकता था शाऊल बेचैन रहता। शाऊल बेचैन कब हुआ, कह रहा कि गलती उसने किया, वो अपने ट्रैक से उतर गया। शाऊल के ऊपर अभिषेक आया, वो बादशाह बन गया। लेकिन एक गलती उसने किया, वो अपनी ट्रैक से उतर गया। वो प्रभु में आने के बाद, बादशाह बनने के बाद घमंडी हो गया और वो अपने लोगों से चिढ़ने लगा, दाऊद से चिढ़ने लगा, जेलस करने लगा। कह रहा कि जो पादरी, जो विश्वासी, कह रहा कि जेलस करने लग जाता है, जो घमंड से भर जाता है, पवित्र आत्मा के ट्रैक से उतर जाता है वो अभिषेक। कह रहा कि जब पवित्र आत्मा उतरता था, कह रहा कि जब वो प्रार्थना करता था दाऊद, कह रहा कि तब उसको चैन मिलता था, क्योंकि वो अभिषेक उतर कर दाऊद के ऊपर चला गया। हालेलुया। कह रहा कि उस समय कह रहा कि एक दुष्ट आत्मा शाऊल को सताने लगा और शाऊल रातों को सोता नहीं था, डिप्रेशन में चला गया, बेचैन हो गया। आज हो सकता है आप में से भी पवित्र आत्मा आपने पाया हो, आपके पास बुद्धि हो, आप पास्टर हो, आप विश्वासी हो, आपने बहुत कुछ प्रार्थना किया हो, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो परमेश्वर के सामने, लेकिन आप कई बार ऐसी ऐसी बातों के कारण आप ट्रैक से उतर गए हो। इसलिए कह रहा दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती हैं, इसलिए आपके घर में बेचैनी है, कर्ज है, प्रॉब्लम है। लेकिन आप जब ट्रैक पर रहेंगे, याद रखना पवित्र आत्मा कहता है कि फिर उसको ट्रैक पर लाने के लिए, उसको शांति देने के लिए परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को यूज किया, दाऊद को यूज किया, क्योंकि दाऊद आत्मिक था, दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला था, दाऊद परमेश्वर के पीछे चलने वाला था और उसने अभिषेक का सम्मान किया। और उसी समय कहता है कि उसने जाकर जब शाऊल के लिए प्रार्थना किया, तबला बजाया, गीत बजाया, तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई शाऊल को और वो चैन पाया।
छुड़ाया। याद रखना, कहता है कि जब आप यहाँ पर किसी को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग मुझे आकर बताते हैं कि पापा जब आप यहाँ प्रार्थना करते हैं हम 10 दिन ठीक रहते हैं, घर जाते हैं फिर हमारा वही हाल हो जाता है। कारण मैं कहता हूँ परमेश्वर थैंक यू, थोड़ा बहुत हाल इनका बिगाड़ा कर, तभी तो यहाँ आएंगे, नहीं तो कौन आएगा। नहीं तो देख लो कनाडा अमेरिका में इतने से लोग आते हैं, बस सारे बोलो हालेलुया, टाइम नहीं है उनके पास। हाल बिगड़ेगा एक दिन, प्रॉब्लम आएंगी एक दिन, लेकिन उन लोगों को याद आएगा कि पैसा नहीं, परमेश्वर चाहिए। जब एक आदमी मर रहा होता है, एक आदमी कैंसर से तड़प रहा था, मर रहा था, और वो बहुत पैसे वाला आदमी था, और उसी समय वो कहने लगा, कह रहा कि मुझे पैसा नहीं, अब जीवन चाहिए। लेकिन डॉक्टर उसे कह रहे थे कि हम तुझे बचा नहीं सकते। याद रखना, कह रहा कि मौत जब आती है तो उस समय लोग पैसा नहीं मांगते, याद रखना उस समय में जीवन मांगते हैं, दया मांगते हैं परमेश्वर से। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे अपनी लाइफ में कमजोर इसलिए क्योंकि वो पवित्र आत्मा के ट्रैक से उतर गए हैं, भूल गए हैं पवित्र आत्मा को। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को समझाया, कह रहा कि अगर आज आप चाहते हैं कि मेरी प्रमोशन हो, कितने लोग चाहते हैं प्रमोशन हो, तो पवित्र आत्मा दाऊद की तरह एक जीवन जीने के लिए बोल रहा है। दाऊद ने परमेश्वर के साथ भरोसा रखा, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखा, और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। जो शाऊल के ऊपर अभिषेक था, कह रहा है कि वो दाऊद के ऊपर चला गया। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि मैं अब शाऊल को भी अभिषेक करता हूं और दाऊद को भी करता हूं, लेकिन कह रहा है कि समुंदर वो बनेगा जो कह रहा है जलस नहीं करेगा, जो पटड़ी से नहीं उतरेगा, जो डरेगा नहीं, जो पाप का जीवन नहीं जिएगा, जो पवित्रताई में चलेगा। जब हम पाप का जीवन जीते हैं, जब हम आत्मिक जीवन छोड़कर शारीरिक हो जाते हैं, तो उसके बाद कहता है हमारे घर में कलेश आने लगता है, हमारे जीवन में शांति गायब हो जाती है। बहुत सारे लोग आज भी कह रहे कि प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो आज भी ठीक नहीं हुए हैं। वो फास्टिंग करते हैं, वो ठीक नहीं हुए हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं जो बहुत दिन से फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दशवां दे रहे हैं लगातार, लेकिन कोई काम उनका हल नहीं हो रहा। कारण है वो अब कहीं ना कहीं ट्रैक से उतरे हुए हैं, क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए, अगर आप जितना चाहते हैं उतना परमेश्वर आपको दे तो वो दे सकता है। लेकिन याद रखना, जब पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों पर पवित्र आत्मा कभी इतना नहीं देगा, इतना देगा यीशु मसीह के नाम में। आप गिन नहीं सकते उसको। आज से आपकी दुकान, आपका घराना आशीषित होगा। आमीन। एक आदमी था कोरिया के अंदर, पास्टर था वो, और उसका नाम था पॉल युंगी चो। सारे बोलो पॉल युंगी चो। हाँ, जो भी नाम डिफिकल्ट है, लेकिन पर इसकी कहानी अच्छी है। ये जब एक लड़का था विश्वासी बना, तो इसने किसी पास्टर को देखा, उसका बड़ा नाम था, उसके पास लाखों लोग जाया करते थे, उसका नाम बिल ग्राहम था। और उसी समय कह रहा उसने एक फैसला लिया, कहता कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कि परमेश्वर तेरा अभिषेक अगर मुझे मिले तो कहता कि मैं बड़ा काम करूंगा, बड़ा। और उसी समय वो परमेश्वर की दौड़ में भाग पड़ा। जब उसकी शादी हुआ, बच्चे हुए, उसके बाद वो भूल गया अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को टाइम देना। और आपको पता ही है, एक ही दुश्मन है घर में, उसकी सास। और वो आ गई और सास कहने लगी चल यहाँ से निकल, अभी चल। और वो गुस्से में कहने लगी तूने क्या जोड़ा, देख ना बच्चों की तरफ ध्यान दिया, ना घर की तरफ ध्यान दिया, किसी की तरफ तूने ध्यान नहीं दिया। अब मेरे बच्चे तेरे साथ नहीं रहेंगे, अब मेरा परिवार तेरे साथ नहीं रहेगा, और हम जा रहे हैं। और उसी समय वो लड़ाई करके वो चली गई। और उसी समय वो बेचैन हो गया, रोने लगा, बहुत प्रार्थना करने लगा, कहने लगा परमेश्वर मैं तो तेरा दास हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने उसको एक बात समझाई। उसको कहा बेटे देख, अगर तू 2 दिन मेरे पास प्रार्थना करने के लिए नहीं आएगा तो तू बेचैन हो जाएगा। कहता कि मेरा रिश्ता तेरे साथ खत्म हो जाएगा। अगर तू 3 दिन 4 दिन मेरे साथ नहीं आएगा तो तेरा संबंध मेरे साथ टूट जाएगा। जब मैं नाराज हो सकता हूँ तो तेरी पत्नी क्यों नहीं तेरे साथ नाराज होगी। इसका मतलब कहता है अगर तू मुझे टाइम देता है तो अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भी टाइम दे। बहुत सारे लोग आत्मिक हो जाते हैं, लेकिन आत्मिकता के साथ साथ वो इतने आत्मिक हो जाते हैं कि वो परमेश्वर के कायदे कानूनों को भूल जाते हैं, पटड़ी से उतर जाते हैं। बहुत बार कहता आज भी हो सकता है कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं छोटी छोटी, लेकिन बाइबल कहती है कि जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। और यहां पर इस व्यक्ति ने उस दिन से परमेश्वर का कहना मानना शुरू किया और पवित्र आत्मा को पाया, और ये अपने परिवार को, अपने बच्चों को पुलपिट पर लेकर आने लगा। और जैसे ही कह रहा है कि उनके साथ सेवा स्टार्ट किया, उनको काउंसलिंग किया, उनको तैयार किया। और जैसे वो तैयार हुए, आपको बताता हूं कि कोरिया के अंदर उसके चर्च में 8 लाख लोग आने लगे। 8 लाख।
कहाँ 2000 लोगों से 8 लाख लोग आने लगे। जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, जब आप उसने पवित्र आत्मा को पाया और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी तरक्की किया। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने यही समझाया, पौलुस और पतरस को, कि जब तक नहीं जाना, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ, ठहरे रहना। आज बहुत सारे लोग मसीह में आते हैं और फटाफट रुमाल रखने लग जाते हैं किसी के ऊपर, फटाफट हाथ रखने लग जाते हैं किसी के ऊपर, किसी में भूतड़ियाँ निकलती हैं, किसी में कुछ निकलता है। आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप पाए हुए लोग हैं तो आपके ऊपर अभिषेक आना जरूरी है। जब अभिषेक आएगा आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। जाओ फिर करना बिजनेस, लेकिन पहले ही आप जाते हैं और जाकर पैसा लगा देते हैं और आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा से अभिषेक मांगना जरूरी है। तो अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज अभिषेक से भर दे मुझे। आज कह रहा भर दे मुझे। नीति वचन के में देखते हैं हम, नीति वचन में लिखा, कह रहा जैसी करनी वैसी भरनी। वो आदमी तो मर गया, मैं कह रहा हूं वो पास्टर तो मर गया आज, लेकिन आज भी उसके बच्चे सेवकाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आज आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो आपको डिसीजन देता है, वो आपको सलाह देता है, वो आपको कभी भी आपके बिजनेस को, आपकी फैक्ट्री को बंद नहीं होने देगा, आपकी जनरेशन को खराब नहीं होने देगा। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, मैं कह रहा हूं आपकी जनरेशन, आपकी दुकान, आपके बिजनेस, आपकी सेवकाई लॉन्ग लाइफ दौड़ेगी। चर्च यीशु मसीह के नाम में आप लॉन्ग लाइफ के लिए करा कि आप करा वंश, आपका वंश करा आशीष में जाएगा।